हालेलुया। तो आइए हम प्रवेश करते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो इस शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने बाइबल नोट्स और अपने अपने पेन को इस समय निकाल लें, सभी तैयारी के साथ बैठें। और इस समय हम ब्रदर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे बुनियादी कुछ क्वेश्चंस जो बाइबल से रिलेटेड हैं उनको हम ब्रदर से पूछना चाहेंगे, जो हमारे पास प्रश्न है लोगों का। ये हमारे हाथ में जो इस समय बाइबल है, जी हमारे हाथ में जो इस समय बाइबल है, इस बाइबल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये आप हमें और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आमीन। तो आखिरी का प्रश्न है जी कि जो बाइबल हमारे पास में है, जो हम सभी लोग, मैं हमेशा एक एक्शन हमेशा करता हूँ, जो लोग कंधे के नीचे लेके ऐसे चलते हैं। जी। तो ये वचन जो कि लोग सबके घर में है ना, हर क्रिश्चियन लोग के घर में बाइबल है, लेकिन अलग अलग जगह पे है। बोलो, सबके घर में बाइबल अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे है। कुछ लोगों के घर में बाइबल अलमारी में है, कुछ लोगों के घर में बाइबल ऑल्टर के ऊपर। अभी प्रचार होता है ना कि बाइबल को क्या नहीं करने का, तकिए के नीचे नहीं रखने का। इसलिए कुछ शाणे लोग क्या करते हैं, तकिए के कवर के अंदर रखते हैं। मतलब घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई देखेगा तो मानता। ऐसे भी है। तो तकिए के कवर के अंदर रखने वाले विश्वासी लोग भी है। कुछ ऐसे भी होंगे जो अलमारी में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और कुछ चीज बिगड़ ना जाए, कुछ चीज खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए वहां पे बाइबल रखते हैं। गाड़ी के डिक्की के अंदर रखते हैं, बैग के अंदर रखते हैं। ऐसा अलग अलग जगह पे है। कुछ लोगों का बाइबल जहां वो बार बार बैठते हैं वहां रहता है। आमीन आमीन। कुछ लोगों के घर में बाइबल यहाँ वहां जाता है, मतलब वो जहां जाएंगे वहां बाइबल उनके साथ जाता है। वंडरफुल। मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। कुछ लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि उनको नींद आना चाहिए। मतलब अगर कोई लड़की ने आकर कहा घर में कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रहा, तो माँ बोलेगी जा बेटा बाइबल पढ़ ले। तो माँ भी यही मैसेज दे रही है कि जाके बाइबल पढ़, नींद आता है। मेरे को भी अभी से, पहले से मेरे को भी नींद वैसे ही आता है, तुझे भी वैसे ही आएगा। रॉन्ग टीचिंग दे रहे माँ बाप भी। हाँ, घर में ये सब कुछ चालू है। वचन को कुछ लोग फाड़ भी रहे, वचन को कुछ लोग जला रहे हैं, वचन को कुछ लोगों ने चर्च के अंदर पवित्र स्थान में बहुत ही पवित्र चीज है बोलकर रखते हैं और उसको माथा टेकते रहते हैं। आई एम वन ऑफ दैट। मैं भी उसमें से एक हूँ। माथा टेकने वाला एक बाइबल, वो एक अलग बाइबल रहेगा, पढ़ने के लिए एक अलग बाइबल रहेगा। मैं याद करता हूं कि जब तक ये बाइबल का ट्रांसलेशन वगैरह नहीं हुआ था, और पहले शताब्दी में, उसके पहले एक ऐसा भी समय था जब चर्चेस के अंदर बाइबल पढ़ने को मना किया गया था। मना किया गया था कि तुम लोग बाइबल पढ़ना ही नहीं, सिर्फ याजक लोग पढ़ते थे, क्योंकि ऐसा मानते थे कि बाइबल बिगाड़ सकती है तुमको। ऐसा भी एक समय था। बहुत कुछ हुआ है मेरे प्रियो इतिहास में, लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ मेरे तरफ से, मेरे दिल से। If you have Bible, you must do 5 things with that Bible. अगर आपके पास में बाइबल है, वो बाइबल के साथ में 5 चीज आपको करना है, वरना सुनो, वरना उस बाइबल को बंद करके आप किसी और को दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी और को काम आएगा। आपके घर में रखिए, उसमें धूल मत जमाइए। पहला चीज, रीड इट थ्रू। बाइबल को पूरा पढ़ना चाहिए। बाइबल को पूरा पढ़ना। इसलिए इस साल की शुरुआत में बाइबल रीडिंग प्लान बोलकर एक प्लान निकाल कर सबको दिया था। मुझे नहीं पता कितने लोग उस बाइबल रीडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल को पूरा पढ़ना चाहिए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपका बाइबल पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ लोग बाइबल 1 वर्ड्स पढ़ते हैं, 1 वर्ड्स बाइबल रीडर्स, जो एक वचन पढ़ते हैं। सुबह उठा तो एक वचन, रात को एक वचन, उंगली वाला लास्ट संडे को शायद मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। 1 टच वर्ड्स, मतलब एक उंगली जिधर जाएगा, आंख बंद किया, परमेश्वर माझ्याशी बोल, माझ्याशी बोल, फिर बाइबल खोला और उंगली जिधर गया उसको पढ़ेंगे। और बाप रे, मेरे को तो भयानक आया है। तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया। माय गॉड। तो मतलब क्या है, परमेश्वर मतलब मुझे इब्लीस मंदिर पे लेके जाएगा, तो मुझे बच के रहना है।
वन वे इट इज गुड। कई बार वो परमेश्वर वचनों से बात करने के लिए एक माध्यम होता है, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना है। मतलब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, बस वन टच वर्ड्स करूंगा, मतलब एक वचन को पढ़ूंगा और एक उंगली रखूंगा, उतना ही दिन भर के लिए उतना ही वचन। तो मेरे लिए आज यही वचन आया कि इब्लिस तेरे को मंदिर में लेके जाने वाला है, मतलब यही पढ़ूंगा बस, और कुछ। एक प्रकार की मूर्खता है, फूलिशनेस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बाइबल खोला और आपकी उंगली गई, यहूदा ने फांसी लिया, तो आप क्या करेंगे? फांसी लेंगे जाके? कुछ बोल नहीं रहे लोग। फांसी लेंगे। Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. कोई स्त्री बाइबल पढ़ रही है और स्त्री ने बाइबल पढ़ते समय उसका उंगली गया, यीशु की माँ मरियम कुंवारी गर्भवती हुई, तो आप कुंवारी गर्भवती होने के लिए, अलौकिक चीज को देखने के लिए आप भी बैठ के प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर मैं भी अलौकिक तरीके से बच्चे को जन्म दूं। फिर एक जगह पे आप वचन लिखो, पहला पढ़ा क्या उंगली गया, तो आया वचन कि यहूदा ने फांसी लिया। फिर कंफर्मेशन के लिए फिर पढ़ा, तो उसमें लिखा जाए ऐसा ही कर, तो आप जाके वैसे ही करोगे क्या? सो नेवर मेक इट एन हैबिट। उसको एक आदत मत बनाइए। वंस एंड फॉर ऑल इट इज ओके, लेकिन सिर्फ एक वचन पढ़ने वाले मत बनिए। रीड इट थ्रू, पूरा बाइबल पढ़िए। Yes, hallelujah. जितना होता है उतना पढ़ते रहिए। अगर आपको एक अच्छा वचन का जानकार बनना है, बाइबल को जितना होता है उतना पढ़िए। Amen. Yes. परमेश्वर की दया से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में बाइबल को पढ़ने के लिए, काफी समय पढ़ते रहने के लिए, घंटों से घंटे बैठकर वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में मदद की, और मैं विश्वास करता हूं वो बातें आज मुझे बहुत हेल्प करती है। Hallelujah. आपको भी जरूर हेल्प करेगी। Amen. दूसरा, प्रे ओवर इट, उस वचन के ऊपर प्रार्थना करना है। मतलब यहूदा इस्करियोती ने फांसी लिया, पढ़ा, सीधा वहां पर रुकना नहीं, यू हैव टू प्रे। Yes. वचन पढ़ने के बाद में, चाहे वो यहूदा इस्करियोती ने हो, कुछ भी होने दो, Yes. वचन क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। मतलब पढ़ के सीधा भागने का नहीं, प्रार्थना करने का, क्योंकि ऑथर एक्टिवेट हो जाता है। नहीं सुना आप लोगों ने? Hallelujah. जैसे आप वचन को पढ़ते हो तो लेखक कौन है? लेखक पवित्र पवित्र आत्मा। आत्मा। वो पवित्र आत्मा, ऑथर, वो पढ़ते समय, पढ़ने के समय, मेडिटेट करने के समय एक्टिवेट हो जाता है आपको सिखाने के लिए। Hallelujah. तीसरा, मार्क एंड राइट इट डाउन, चिन्ह लगाइए और लिख के लीजिए। Hallelujah. बाइबल में मार्क नहीं करना चाहिए, ऐसे सिखाने वाले भी कुछ लोग हैं, मैं उसके साथ में ज्यादा ये नहीं कहता, क्योंकि एक मेरे जिंदगी में मेरा जो स्टडी बाइबल है उसके अंदर बहुत सारा मार्किंग है, और कई बार जब मेरे को वचन याद नहीं रहता, नंबर याद नहीं रहता, तो बस इतना मालूम रहता है कुरिन्थियों में है ये, तो मैं क्या करता हूँ, मार्क किया हुआ जो अंडरलाइन किया वो पूरा कुरिन्थियों में जाके चेक करता हूँ, तब मुझे वो अंडरलाइन किया हुआ भाग में से एक अंडरलाइन मिल जाता है जहां पर वो बात रहता है। अंडरलाइन नहीं किया रहता तो पूरा कुरिन्थियों का एक एक वचन पढ़ना पड़ता है। नहीं सुना आप लोगों ने? तो मार्क कर सकते हैं आप, कभी भी गलत नहीं है। वो आपका बाइबल स्टडी, अगर आपका स्टडी वाला बाइबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मार्क करना और सुनने के बाद में लिख के लेने का एक अच्छा आदत आपके अंदर होना चाहिए। वचन सुनने के बाद में लिख के लेने का एक आदत होना चाहिए। गए दिनों में उपास प्रार्थना में जब यहाँ पर परमेश्वर के अभिषिक्त लोग आए, तो उसमें से एक जन ने मुझे ये बात बोला, जो हमारी मीडिया टीम और यहाँ पर जो लोग थे, वो पास्टर ने ध्यान दिया और पास्टर ने बोला जो भी वचन में बोल रहा था सब लिख के ले रहे थे। Hallelujah. बोला ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारी कलीसिया में काफी जगह पर केवल बाइबल ऐसा लेके बैठ के सिर्फ ताली बजाने के लिए बैठते हैं, ये सब लिख के ले रहे थे। Hallelujah. तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसा जो आप करते हैं, इसे और करना है। वचन को लिख कर लेना बहुत जरूरी है। चौथा, पहला क्या है? पूरा पढ़ना है। दूसरा क्या है? उसके ऊपर प्रार्थना करना है। तीसरा क्या है? मार्क करना, चिन्ह लगाना और निशान उसे लिख कर लेना है। मार्क एंड राइट इट डाउन। चौथा है वर्क इट ऑन, उसके ऊपर अमल करना। पढ़ा, प्रार्थना किया, लिख के भी लिया, लेकिन अमल नहीं कर रहे। पेंटिकॉस्ट के बारे में बहुत कुछ सुना, प्रेरितों का काम का बहुत कुछ सुना, लेकिन अपने जीवन में अगर हम अमल नहीं कर रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो चौथा क्या है? अमल करना। पांचवा है पास इट ऑन, उसे दूसरों को दे देना। पास इट ऑन। इसलिए दूसरा तिमोथी 2:2 में हम देख सकते हैं, वहां पर पौलुस अपने आत्मिक पुत्र से कहता है, जो बातें तूने मुझसे सीखी है उन्हें जवाबदार लोगों को सौंप दे। सौंप देना। सब लोग बोलिए सौंप देना। तो पहला क्या है? पढ़ना, प्रार्थना करना,
लिख के लेना, मार्क करना है, चिन्ह लगाना, लिख के लेना, उस पर अमल करना, पांचवा उसे पास इट ऑन करना। लेकिन गड़बड़ क्या है मालूम है? कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या? पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में सीधा पास इट ऑन कर देते हैं। ये बीच का 3 चीज नहीं करते। सिर्फ पढ़ना, दूसरे को बताना, पढ़ना, दूसरे को बताना, उसके बीच में उसके ऊपर प्रार्थना करना, उसको मार्क करना, लिख के लेना और उसके ऊपर अमल करना, ये छोड़कर सीधा 1 to 5 टच करते हैं। रॉन्ग बिलीवर्स। इसलिए पौलुस कहता है दूसरों को सिखाकर मैं खुद निकम्मा ना ठहर जाऊं। खुद प्रचार करके, खुद दूसरों को पास ऑन करके हम अपने जीवन में अगर ना लागू करें, नो यूज। इसलिए पवित्र आत्मा का मदद लीजिए। पवित्र आत्मा प्रतिदिन आपको वचन सीखने के लिए क्या करेगा? मदद करेगा। नीति वचन उसका 1:23 कहता है मेरी शिक्षा को, जरा एक बार पढ़ लेना। कई बार ये वचन, जैसे मैंने आपको पहले बार बताया, वचन हमें सीखने के लिए, सुधारने के लिए बनाया गया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो कई बार ये वचन हमको डांटेगा, कई बार ये वचन हमको मारने के लिए लकड़ी उठाएगा, तब क्या करना है? सुनो एक बार। वचन 1:23, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, वर्क इट ऑन, उस पर कार्य करो। वचन कई बार आपको डांटेगा, उसके लिए सुनकर छोड़ना नहीं, उस पर अमल करो। आगे सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, हाँ। और मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। वाह, हालेलुया। सुनो, बहुत इसको अगर हम तोड़ तोड़ कर, समय कम है, परमेश्वर पहला कहता है मैं तुमको डांटूंगा। डांटते समय तुम क्या करना चाहिए? उसको वर्क इट ऑन, मन फिराना है। और जब तुम डांट सुनकर मन फिराते हो, परमेश्वर कहता है मैं इस लेखक को, जो ऑथर है, वो परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और वो आत्मा तुमको सब बातें बताएगी। यूहन्ना की पत्री में बोला है जरूरत नहीं कि सब तुमको सिखाए, तुम्हारे अंदर का अभिषेक खुद तुमको सिखाएगा। हालेलुया। जब आप वचन पढ़कर प्रार्थना के साथ में बैठते हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा। किसके लिए? जो डांट सुनकर मन फिराए हैं। बलवा करने वाले लोगों से परमेश्वर कभी बात नहीं करता। लिख के रखो अपने बाइबल में, अनाज्ञाकारिता, व्हाट इज से डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता यानी कि आज्ञा ना मानने वालों से परमेश्वर कभी बात नहीं करता है। जो डांट को सुनकर मन फिराते हैं, ऐसे लोग से परमेश्वर बात करता है। चैनल ओपन हो जाता है परमेश्वर को बात करने में। इसलिए केवल पढ़िए मत, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए। Psalms 103 उसका 20 कहता है, 20 कहता है, 103 का 20, भजन संहिता 103 और उसका वचन 20 वचन। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और अपने और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। यहाँ पर मानते हो बोला है, एक जगह पर इसे सुनते हो बोला है। वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वचन सुनने के लिए भी है। इसलिए वचन को सुनना भी चाहिए। उसलिए अपने आप को डांट सुनकर मन फिराकर उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा का अभिषेक को अपने अंदर लेकर, अभिषेक यूहन्ना में लिखा अभिषेक तुमको सिखाएगा। ऐसा होने के लिए, ये वचन की पूर्णता में जीने के लिए, और ये वचन सब कुछ हमारे लिए दिया गया ताकि हम महिमा से महिमा, तेज से तेज में प्रवेश करें, मसीह की सिर तक हम पहुंच जाए। इसलिए 2 तिमोथी 3:16 में हमने देखा सुधारने के लिए हमको ये वचन दिया गया है। इस तरीके से वचन यूज कीजिए। और जो वचन पढ़कर हमने शुरू किया, मत्ती का वचन हमने पढ़ा, जहां पर वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान की कमी होने के कारण नाश हो जाती है। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में कभी ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो क्वेश्चंस रखे थे वो क्लियर हो चुका है, आप लोगों को भी क्लियर हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से अभिषेक और अनुग्रह के साथ में आपकी समझ को खोले, आपकी आत्मा की आंखों को खोले। मेरी प्रार्थना है। और इम्माउस के नगर से जब यीशु जा रहा था, जब चेले लोगों ने जैसे कहा, जब वो हमसे बात कर रहा था, हमारे अंदर जल रहा था कुछ। Our hearts were set on fire, हमारा हृदय आग पर सेट हो चुका था। इस तरीके से वचन आपके अंदर कार्य करे। वचन 40 आइज़िया 40 में कहता है परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। घास सूख जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव
अटल रहता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। Amen. ये वचन के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने अध्याय में बांटा है, कितना इसको ट्रांसलेट किया गया है। ऐसे वचन को आपके घर के अंदर यूं ही रखकर आप उसे प्लीज अपमान ना करें। इस वचन को खोलकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए इन दिनों में परमेश्वर आपको मदद करे। ये मेरे दिल से खुदा से प्रार्थना है। इसको अटेंड किया हुआ सबको परमेश्वर आशीर्वादित करे।